हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो एमएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 3 का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेस हाइड्रोलाइसिस कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जब किसी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन क्षार यानी बेस से करवाते हैं तो लिगेंड का प्रतिस्थापन बेस द्वारा हो जाता है। इसे बेस हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसकी रिएक्शन इस टाइप से है। अगला पॉइंट है मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म 2 टाइप से होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है SN2 मैकेनिज्म। यह मैकेनिज्म एक स्टेप में पूर्ण होती है तथा इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है तथा इसकी कोटि 2 होती है तथा प्रायोगिक तौर पर यह मैकेनिज्म गलत है। इसकी रिएक्शंस हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 2। इस मैकेनिज्म के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्षार यानी DH की सांद्रता के अल्फा यानी समानुपाती होता है। अतः अभिक्रिया का वेग OH क्षार की सांद्रता पर निर्भर करना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्षार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह मैकेनिज्म सही नहीं है। अगला है SN1 मैकेनिज्म। यह मैकेनिज्म वैज्ञानिक गेरिक ने दी थी। इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती संयुग्मी क्षार यानी कंजुगेट बेस बनता है। रिएक्शंस हैं। इसकी क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट स्टेप में इस स्टेप से बेस की क्रिया कॉम्प्लेक्स से होती है तथा बेस कॉम्प्लेक्स के ऐसे लिगेंड से क्रिया करता है जिसके पास एडिसिक H परमाणु हो। यह बेस लिगेंड से क्रिया कर H2O अणु का निर्माण करता है तथा कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है। इसका रिएक्शन स्टेप से है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1। अगला है सेकंड स्टेप। कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए लिगेंड का त्याग करता है। यह स्टेप स्लो गति से होता है। अतः यह RDS होता है। इस टाइप से इसकी रिएक्शन से हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से है 1। अगला है थर्ड स्टेप। कोऑर्डिनेशंस नंबर 05 वाली स्पीसीज जल से क्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करती हैं। ये इसकी रिएक्शन से हैं। अगला पॉइंट है एविडेंस इन द फोर्स ऑफ कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्षार OH- की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि SN2 मैकेनिज्म के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्षार की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो कि सही नहीं है। कंजुगेट बेस यानी CB मैकेनिज्म से अभिक्रिया के वेग नियतांक जो मान निकाला जाता है वह मान प्रैक्टिकली वैल्यू से मेल भी करते हैं। ये इसकी वैल्यू है R बराबर K कंजुगेट बेस, K बराबर R अपन कंजुगेट बेस। NO2 माइनस I3 माइनस आदि प्रबल नहीं होते हैं और ये NH3 के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते और बेस हाइड्रोलाइसिस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसका वर्णन SN1 या कंजुगेट बेस मैकेनिज्म से किया जा सकता है। SN1 रिएक्शंस में कॉम्प्लेक्स का त्याग कर एसिड का कार्य करता है तथा जल का निर्माण करता है। इस प्रकार इस रिएक्शंस में कंजुगेट बेस का निर्माण होता है। इसी कारण इस रिएक्शंस को कंजुगेट बेस मैकेनिज्म कहते हैं। यह है इसकी रिएक्शन। इस मैकेनिज्म के द्वारा ऐसे कॉम्प्लेक्स की क्रियाविधि भी समझाई जा सकती है। इनमें सक्रिय H परमाणु नहीं होता है। ये इसकी रिएक्शंस। अगला है मैकेनिज्म। इसकी क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है जो रिएक्शंस के थ्रू समझाई गई हैं। ये है फर्स्ट और सेकंड है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसका 1।